मैं सर्वजीत सिंह, जनरल सेक्रेटरी इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज़ फेडरेशन, 2 जून शाम लगभग 7 बजे दक्षिण पूर्व रेलवे के खड़गपुर डिवीज़न में एक भयानक रेल दुर्घटना घटी, जिसमें लगभग 288 के करीब जानें जो हैं चली गई और लगभग 1000 के करीब आदमी जो है वो घायल हो गया। सबसे पहले इंडियन रेलवे एम्प्लॉइज़ फेडरेशन की ओर से हम इस दुर्घटना पर संवेदना प्रकट करते हैं और इस दुर्घटना में हर उस मरने वाले व्यक्ति के परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। मैं इस दुखदाई हादसे से, इस दुर्घटना से भारतीय रेल को कुछ सीख लेने की ज़रूरत है और उसमें कुछ कारण हैं ऐसी घटनाएं घटने के, जिस पर मैं बातचीत करना चाहता हूं इस दुख की घड़ी में। क्योंकि जिस परिवार का एक सदस्य या 2 सदस्य जिसकी मृत्यु हो गई है, उस परिवार पर क्या गुजर रही है, ये वो परिवार ही जान सकता है कि उनके ऊपर दुखों का कितना बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। सो हमें ऐसी दुर्घटनाएं ना हो, इस पर चिंतन करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ा इसका मुख्य कारण जो है कि भारतीय रेल में लगातार प्राइवेटेशन, आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी सिस्टम के तहत अनस्किल्ड लेबर जो है वो उन कामों पे लगी हुई है जो सुरक्षा के हिसाब से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर काम कर रहे हैं। जिनके पास कोई अनुभव नहीं है, जिनके पास कोई स्किल नहीं है, लेकिन उनको लगाया गया है केवल सस्ते के नाम पे देश की जनता की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो कि तुरंत बंद होना चाहिए। और ये ध्यान रखना चाहिए कि भारतीय रेल सबसे बड़ा विभाग है, ये लाइफलाइन है भारतीय लोगों की, भारतीय देश की, हमारे देश की जो है ये लाइफलाइन है। और इसको अगर ठीक ढंग से नहीं चलाया जाएगा तो ये पूरे देश को प्रभावित कर सकती है। और अभी जो दुर्घटना हुई है उसमें हमें इस बात की भी चिंता है कि भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की संख्या जो है आज भी जो है सुरक्षा के जो जितने भी जहाँ पर काम है वहाँ पर कर्मचारी जो काम करते हैं, 1,40,000 पोस्टें वहाँ पर खाली हैं। 3,12,941 पोस्टें 1/12/2022 को जो है पूरी भारतीय रेलवे में वो कर्मचारियों की खाली पड़ी हैं। कर्मचारियों से जो काम लिया जा रहा है वो 8 घंटे की बजाय 16-16 घंटे उनको काम करना पड़ रहा है। उनको पूरी धमकी दी जाती है कि अगर आप काम नहीं करेंगे तो आपको चार्जशीट दी जाएगी, आपको नौकरी से निकाला जाएगा। इस तरह के अगर काम करने के लिए दबाव डाला जाएगा तो हर कर्मचारी जो है वो डिप्रेस रहेगा और डिप्रेस रहने पर जो है आम कोई ना कोई गलती जो है उस कर्मचारी से हो सकती है ओवरलोडिंग के कारण। इसलिए इन जो कर्मचारियों की संख्या है उसको पूरी तरह ठीक किया जाए। और हर वर्ष जो है हजारों कर्मचारी जो है भारतीय रेल के वो रिटायर्ड हो रहे हैं। उनके स्थान पर 2013 के बाद जो है कोई भर्ती जो है नहीं की जा रही और लगातार ये संख्या घटती जा रही है। आज लाइनें, इंजन, स्टेशन, कोच, हर चीज़ को जो है प्राइवेट हाथों में सौंपने का काम किया है, जबकि रेलवे के पास अपना स्ट्रक्चर है,
लेकिन प्राइवेट पार्टियों को वहाँ पर काम करने की इजाज़त देकर सुरक्षा के साथ जो है बहुत बड़ी खिलवाड़ जो है की जा रही है। मैं माननीय रेल मंत्री, प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन मुद्दों के ऊपर जो है वो ध्यान दें, ताकि आगे जाके कोई भी इस तरह की दुर्घटना ना हो, कोई भी परिवार जो है उनका सदस्य जो है उनसे बिछड़े ना। और तीसरा एक बहुत बड़ा कारण ये है कि भारतीय रेलवे में आउटसोर्सिंग के कारण जो मटेरियल आ रहा है उसकी गुणवत्ता चेक करने के लिए वो भी करप्शन की भेंट चढ़ रहा है। कैंसर की तरह जो है करप्शन जो है वो भारतीय रेल के अंदर जो है वो मटेरियल के मामले में, और जब मटेरियल माड़ा होगा, मटेरियल की गुणवत्ता ठीक नहीं होगी, तो ये दुर्घटनाएं होना जो है ये स्वाभाविक ही है। और रेलवे के लाइन के रख रखाव का कार्य ये भी प्राइवेट हाथों में है, निजी हाथों में है, जिस कारण आज इलेक्ट्रिकल का काम, आज एसएनटी का काम, आज स्टेशन का काम, आज कोच बनाने का काम, आज इंजन बनाने का काम, हर चीज़ को जो है प्राइवेट हाथों में दिया है। सरकार का केवल एक तरफ ध्यान है, वो ध्यान है वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलनी चाहिए। वो 2024 जो है उसको टारगेट करके, और बाकी भारतीय रेल का क्या होगा क्या नहीं होगा इसको एक तरफ छोड़ते हुए एक ही प्रोजेक्ट जो है वो पूरे देश में ऐसा लग रहा है कि वंदे भारत के बिना शायद कोई ट्रेन चल ही नहीं रही। जबकि मैं माननीय रेल मंत्री साहब को बताना चाहूँगा कि असल जनता, असल भारतीय लोग जो हैं वो बाकी ट्रेनों में भी हैं, उनको भी आप जो है इंसान समझते हुए उन ट्रेनों की तरफ भी जो है ध्यान दीजिए। और सुरक्षा कवच जो गाड़ियों और रूट पर होना चाहिए, अगर इस पे लगा होता तो शायद ये दुर्घटना ना होती। इसके लिए बहुत बड़ा कारण ये है, और पूरे देश में इस बात को लेके हल्ला बोला गया, सरकार की तरफ से ये बुलाया गया कि हमने रेलवे में सुरक्षा कवच जो है वो हर गाड़ी में जो है फिट कर दिए, लेकिन वो मात्र 2% लगभग 1400 किलोमीटर में ही लगे हैं, बाकी जगहों, बाकी रूटों के ऊपर ये नहीं लगे। ये बात साबित करती है कि धरातल पर बात कुछ और है, और जो मीडिया में दिखाया जा रहा है, जो कर्मचारियों के खिलाफ, जो रेलवे विभाग के खिलाफ जो बातें जो हैं बार बार की जाती हैं, उसमें सच्चाई कुछ और है। इसलिए इस दुख की घड़ी में मैं एक बार फिर मैं अपने भारतीय रेल के तमाम जो कर्मचारियों के संगठन हैं, बेशक फेडरेशन हैं, यूनियन है, एसोसिएशन है, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक प्लेटफॉर्म पर आकर हमें प्राइवेटेशन, आउटसोर्सिंग और ठेकेदारी सिस्टम के खिलाफ और नई भर्ती करवाने के लिए हमें एक बड़ा संघर्ष जो है खड़ा करना चाहिए, और उसके लिए हमें एक मंच पर इकट्ठे होकर आगे बढ़ना चाहिए। धन्यवाद।